नमस्कार। भारतीय राजनीति के तमाम किस्से आपने सुने होंगे। एक बहुत बड़ी मिसाल के रूप में भारतीय राजनीति रही है। हमारे नेता, हमारे पुराने नेता जिन्होंने इस देश को बनाया, आज इस मुकाम पर लाकर खड़ा किया, उनको लेकर भी तरह तरह की बातें होती हैं, बहुत सारे आरोप लगते हैं। लेकिन वर्तमान में जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो किस तरह से हैं, खासकर जो ये राजनीतिक संचार है, जिस तरह से कम्युनिकेट करना शुरू कर चुके हैं नेता, आरोप प्रत्यारोप के बीच में किस तरह के व्यक्तिगत आरोप लगाते हैं, भाषाएं कैसी हो जाती हैं, किस भाषा में बात करते हैं, ये बड़ी बात है। ये समझने लायक भी है वाकया कि क्या हमारा देश, हमारी संस्कृति इस तरह की भाषा को अलाउ करती है, क्या इस तरह की राजनीतिक भाषा होनी चाहिए। अलग अलग सांसदों, विधायकों, नेताओं के बयान आते हैं। कोई किसी महिला नेत्री पर टिप्पणी करता है, कोई जो इस दुनिया में नहीं है उन्हें लेकर उटपटांग बोलता है, और हम और आप सिर्फ देखते रहते हैं। क्या हम असेसमेंट करते हैं? क्या हम ऐसे नेताओं को जज करते हैं कि आखिर इनकी राजनीतिक समझ कैसी है? हमने इतिहास में पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, कुशाभाऊ ठाकरे, तमाम उन राजनेताओं को, जयप्रकाश को देखा है, जेपी को देखा है, बहुत बड़े आंदोलन देखे हैं, सब कुछ देखा है। लेकिन एक राजनीतिक समझ और राजनीतिक संचार जो था, जिस तरह से संवाद होता था, और राजनीति में भाषणों का जो स्तर था, भाषा का जो स्तर था, वो कैसा था और अब कैसा है, ये हमें और आपको समझने की ज़रूरत है। आज तमाम अखबारों में आए दिन, खबरों में, टीवी में, वेब मीडिया में आप कुछ चीज़ें बहुत कॉमन देखते होंगे। सांसद का विवादित बयान, विधायक का विवादित बयान, नेता का विवादित बयान। ये विवादित बयान होता क्या है? दरअसल साफ है कि ऐसे शब्दों का ये प्रयोग कर जाते हैं जो वाकई हमारी संस्कृति में कभी नहीं रहे। किसी पर इस तरह की टिप्पणी कर जाते हैं जो सीधे तौर पर बहुत गलत है, लेकिन हम चुप रहते हैं। हम ये नहीं सोच पाते, हम ये नहीं समझ पाते कि आखिर ये इस तरह की भाषा, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। क्या ये यही सीख कर आए हैं? क्या ये राजनीति के लिए उपयुक्त हैं? इस तरह की भाषा, इस तरह के बयान देकर इन्हें राजनीति में बने रहना चाहिए? हमें और आपको विरोध के स्वर क्या नहीं मजबूत करना चाहिए? मध्य प्रदेश में कांग्रेस के एक विधायक ने स्मृति ईरानी को लेकर एक टिप्पणी की। पूरी बीजेपी आज उनके अगेंस्ट में खड़ी है, तमाम तरह की बातें हो रही हैं, ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। उसके पहले बीजेपी के सांसद महिलाओं को लेकर एक टिप्पणी करते हैं, शहीदों को लेकर टिप्पणी करते हैं। मतलब इसमें बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है। तमाम अलग अलग राजनीतिक दल के नेता अपनी भाषा, संयम सब कुछ खो देते हैं, कुछ भी बात करते हैं। जो इस दुनिया में नहीं है उसे लेकर किस तरह की टिप्पणी की जाती हैं। राजनीतिक संचार और ये संवाद इस तरह से हो गया है कि अब राजनीतिक लड़ाइयाँ व्यक्तिगत लड़ाइयों में तब्दील हो गई हैं। सबसे ज़्यादा पार्टी के वो कार्यकर्ता जो किसी एक बयान को डिफेंड करते हैं, अपोजिशन उसके अगेंस्ट में होता है, तो ये नेता तो नहीं लेकिन ये कार्यकर्ता आपस में इस कदर लड़ जाते हैं जैसे भारत पाकिस्तान का विवाद हो। हमें और आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या ऐसे लोगों की राजनीति में ज़रूरत है? क्या ऐसे लोगों को राजनीति में रखना चाहिए? क्या हमारा और आपका सिलेक्शन ऐसा होना चाहिए जो लोग मर्यादाओं को लांघ कर कुछ भी बयान देते रहते हैं? चाहे बच्चियों की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे शहीदों की बात हो, अगर इस तरह के बयान देने वाले हमारे और आपके बीच हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये राजनीति के लिए उपयुक्त होंगे। ऐसे लोगों को डायग्नोस करना, आइडेंटिफाई करना बेहद ज़रूरी है हमारे और आपके लिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में ये हमारे और आपके लिए चुनौती बन सकते हैं। क्या शिक्षा, क्या संचार, क्या संवाद, किस स्तर पर ये लोग बात करते हैं, क्यों ऐसा बयान देते हैं, ये हमें और आपको सोचने की ज़रूरत है।